हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 में निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है। यानी कि इस भर्ती के अंदर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी या अभी भी नौकरी पाने की उम्मीद रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस वैकेंसी के अंदर बहुत कुछ है। और इसी मामले को लेकर आरक्षण पर कोर्ट के ऑर्डर में इस मुद्दे पर डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर सबसे पहले जो खुलासा किया था वो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट बना करके भेजी थी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाया और लगातार कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक नेताओं की कहीं ना कहीं सपोर्ट की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में इस बात को पहले तो सरकार ने माना नहीं, लेकिन जब राजनीतिक दबाव बना तब उन्होंने 6,800 के घोटाले को स्वीकार कर लिया, ये कहते हुए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 का घोटाला हुआ है और अब हम 6,800 को नौकरी देने वाले हैं। 2021 में इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से एक चयन सूची भी जारी कर दी गई, लेकिन जब वो चयन सूची जारी हुई तभी ये बात स्पष्ट थी कि सरकार इनको नौकरी देना नहीं चाहती है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 6,800 की सूची तो आ गई, लेकिन उसमें कोई जिला आवंटन नहीं किया गया था। यानी कि उनकी मंशा साफ थी कि 6,800 के लिए बस सूची जारी कर दो, जिला आवंटन तो हम करने भी नहीं वाले और ना ही फिर उसके बाद काउंसलिंग और चेंज जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। ये बात आप सभी को भी कहीं ना कहीं याद होगी, जब सूची आई थी तो वहाँ पर जिला आवंटन नहीं किया गया था। अब सवाल ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक बार फिर से आरक्षण को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा फैसला आप सभी के सामने है और इस फैसले को आपको समझना बेहद आवश्यक है। इस फैसले की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो 22,000 सीटें हैं वो जोड़ी जा सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर 22,000 सीटें जोड़ी जाती हैं तो 90-97 वाले नए छात्रों को मौका दिया जाएगा, पहली। दूसरी कंडीशन, या अगर 22,000 सीटें 69,000 में से ही निकाली जाती हैं तो मतलब ये है कि 20,000 ओबीसी, एससी या जनरल अभ्यर्थी निकाले जा सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे इसको लेकर भी हम बात करेंगे, है ना, क्योंकि अगर ये अभ्यर्थी निकाले जाते हैं तो इनकी जगह पर नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। निश्चित तौर पे 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से बड़े विवाद में फंसने जा रही है। और अगर आपको याद हो, साल 2023 में 13 मार्च 2023 को एक ऑर्डर दिया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें यह कहा गया था कि 69,000 की पूरी सूची को रिविजिट किया जाए और उसके बाद में जो नई मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाए। हाल ही में इस मामले को लेकर डबल बेंच ने जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया है और ऑर्डर रिजर्व करने के बाद में अब यहाँ से तीनों कंडीशन आप सभी के सामने हैं और मैं इन तीनों में से तीनों पर विश्लेषण करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन अब पॉसिबल है। पहली कंडीशन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ सीटें जोड़ दी जाएं और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए, पहली। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इस कंडीशन को अभ्यर्थी भी तो मानने के लिए तैयार है और सरकार भी थोड़ा बहुत मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने 6,800 पद जोड़ने की बात तो कही है ना। लेकिन इसमें दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि जो कोर्ट है वो इसके लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने इस बात को लेकर, हालांकि ये बात सिंगल बेंच ने कही थी कि 69,000 से ज़्यादा एक भी पद इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। क्यों? वैसे तो सरकार चाहे किसी भर्ती में ऐड कर सकती है, लेकिन जब विज्ञापन आया था 69,000 का तो 69,000 को नौकरी दी जा चुकी है। अब भर्ती पूरी हो जाने के बाद इसमें पद जोड़ना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ नुकसान होगा, जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हैं। तो ये कंडीशन पॉसिबल तो है, लेकिन कोर्ट का पेच फंस सकता है। अगर कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं 19,000 पद को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब उसमें या तो ये होगा कि जो 69,000 में पहले से चयनित हुए हैं उनमें से 19,000 को निकाला जाए, या फिर ये होगा कि 19,000 पदों को इसके अंदर जोड़ा जाए। एक कटिंग भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों में खुशी की लहर कहाँ पर है भाई।
तो ये खुशी की लहर देख लो पहले, फिर मैं वापस आता हूँ इन मुद्दों पर। ये एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर जानकारी दी गई है, पहले आप इसको सुनिए फिर मैं आता हूँ मुद्दे पर। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने जताई खुशी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने न्यायमूर्ति अतारम रहमान मसूदी एवं न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह ने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं एवं सरकार का पक्ष सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया। तभी सभी पक्षों के रिटन सबमिशन दाखिल करने के लिए समय दिया गया। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने ऑर्डर रिजर्व होने के बाद आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ लखनऊ हाईकोर्ट के परिसर में बैठक की, जिसमें मोर्चा के प्रदेश कहीं ना कहीं जो संरक्षक हैं उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को 19,000 सीटों का जो नुकसान हुआ है, अब कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि कोर्ट स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देकर न्याय करेगी। उन्होंने कई बार सरकार के क्रॉस सवाल किए। मोर्चा के कहीं न कहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी के माध्यम से बताया गया कि लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का केस 13 मार्च 2023 से लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के विरुद्ध स्पेशल अपील 172/2023 के तहत आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को 17 अप्रैल 2023 को चैलेंज किया गया था, जिसमें 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिए गए उस ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो SCRT सिलेक्शन का पार्ट है जबकि ATRE सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। यह सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में 60-65 के जो कहीं ना कहीं कट ऑफ का विवाद था उसके दौरान बोला था। इसका ऑर्डर अभी भी कहीं ना कहीं ऑर्डर में भी जिक्र किया गया है। बेसिक शिक्षा नियमावली में इसका जिक्र है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यदि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के बराबर हैं, इससे अधिक अंक प्राप्त करेगा तो वह आरक्षित वर्ग की सीट पर खाली करके अनारक्षित श्रेणी की सीट पर ग्रहण करेगा। इसी को आधार बनाते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने 17 अप्रैल 2023 को 19,000 सीटों के लिए हुए आरक्षण घोटाले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल करते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है और इस आरक्षित वर्ग के OBC को 27% की जगह पर 3.86% मिला है, SC को 21 की जगह पर 16.2% मिला है और इन्हीं को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है। तो फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस मामले पर खुशी जताई है और उनके अंदर खुशी की लहर है। अब ये खुशी की लहर उनके अंदर है या बाहर, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि या तो 69,000 में भी 22,000 पद जोड़े जा सकते हैं, जिसको लेकर मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोर्ट सिंगल बेंच इसके पक्ष में नहीं थी। डबल बेंच क्या कहेगी वो बाद की बात है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से 69,000 में ये बात साबित हो जाती है कि घोटाला हुआ है, चाहे वो 19,000 का हुआ हो या 20,000 का, तो अगर सीट नहीं जुड़े तो निश्चित तौर पे 19,000 नए अभ्यर्थियों को नौकरी तो लगभग मिलेगी ही मिलेगी, ये बात तय है। ठीक है, अगर घोटाला साबित हुआ तो 19 से 20,000 90-97 जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिलने जा रही है, उनको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बाहर निकाले जाएंगे उन पर भविष्य बाद में होगा। अब इसमें कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी होंगे, कुछ OBC की भी रह सकते हैं और कुछ SC के भी अभ्यर्थी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था वो आप सभी को पता होना चाहिए। सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, ये सिंगल बेंच का आदेश था। फिलहाल डबल बेंच में इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस की गई है और अभ्यर्थियों ने कई ऐसे साक्ष्य दिए जिसके आधार पर जो ATI उसको सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट क्या इसमें कहीं ना कहीं बदलाव करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि लगभग 19 से 20,000 अगर आरक्षण घोटाले को अभ्यर्थी सफलता हो जाते हैं कि भाई 19,000 सीटों का घोटाला सच में हुआ है, तो निश्चित तौर पर नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर घोटाला साबित नहीं होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं समस्या होगी। कोर्ट सबसे पहले यही आदेश देगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रिविजिट किया जाए और इस मामले पर ये जानकारी दी जाए कि टोटल कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है। अगर सीटें 19,000 हैं तो उसके बाद में कोर्ट इस मामले पर डिसीजन ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जिनको पहले नौकरी मिल गई है उनको निकाले जाएगा या फिर उनकी जगह पर कोई ऐसी पॉलिसी बना करके उनको नौकरी में रखा जा सकता है। फिलहाल आरक्षण मामले पर सिर्फ 3 ही तरह के फैसले आ सकते हैं। पहला मामला है कि या तो इसमें सीटों की संख्या को जोड़ दिया जाए,
पहला। दूसरा मामला ये है कि इसमें जो 22,000 कहीं ना कहीं नए अभ्यर्थी चयनित होने वाले हैं, अगर सीटें जोड़ दी जाएँ तो उनको नौकरी मिल जाएगी। हालांकि कोर्ट इसके पक्ष में अभी तक दिखाई दी नहीं है। दूसरा ये है कि या तो जो अभ्यर्थी घोटाले के चलते चयनित हुए हैं उनकी जगह पर नए अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए। ठीक है। तीसरा होगा ये कि पहले चयन सूची को रिविजिट किया जाए, कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है इसकी जानकारी ली जाए और उसके आधार पर इस बात को फाइनल किया जाए कि जितना भी घोटाला हुआ है उतनी सीटों को नए अभ्यर्थियों को दिया जाए और जो घोटाले के चलते चयनित हुए उनको बाहर कर दिया जाए या कोई पॉलिसी बना दी जाए। यही 3 फैसले इस कोर्ट के मुझे उम्मीद है संभव है। बाकी जिस दिन ऑर्डर आएगा आप लोग उस दिन भी इस वीडियो को उठा करके देख लेना, आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।